आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। इफ पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू एंड आर इज़ द मदर ऑफ एस एंड क्यू इज़ द आर इज़ द मदर ऑफ एस एंड क्यू, हाउ इज़ आर टू पी। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, मदर, सिस्टर, आंट, मदर इन लॉ। तो इसको सॉल्विंग करने के लिए हम क्या बताए थे कि आर और पी जो है, जिसका रिलेशनशिप पूछा जाए आपको, उसमें से अपने आप को एक को मानना है। जैसे आर और पी में और जो छोटा हो उसको मानने से ज़्यादा सही रहेगा। तो पी को हम लोग अपने आप को मान लेते हैं। पी जो है यहाँ पर हो गए हम, माई सेल्फ, ठीक है। और पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो क्यू का रिश्ता मेरे से क्या होगा, पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो क्यू जो हो जाएगी माई वाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपने से रिलेट करके सोचना है आपको। उसके बाद हम लोग आर इज़ द मदर ऑफ एस एंड क्यू, आर जो है वो मदर है एस एंड क्यू की, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो आर अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें, आर इज़ द मदर ऑफ क्यू भी है, तो माई वाइफ की मदर, मतलब ये हो गया माई वाइफ्स मदर। मतलब हमको क्या रिलेशनशिप बोलते हैं इनको, मदर इन लॉ। ये समझ में आ गया आपको। तो इसमें आगे पूछा गया पी और आर का क्या रिलेशनशिप है ना। तो हम लोग को यहाँ पर बताना है कि इसमें काफ़ी ज़रूरी है, ध्यान रखना है कि हाउ व्हाट इज आर टू पी। तो आर का पोजीशन में जो होगा वो बताना है, ठीक है ना। पहला जो हाउ डी इज रिलेटेड टू, इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पर रहेगा वो कौन है उसको बताना है। तो ये कौन होगी, मदर इन लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जैसे बता दें आपको, जैसे याद रखना पड़ेगा। जैसे ग्रैंडफादर सन को फादर या अंकल कहते हैं, है ना। मदर सन को भी फादर या अंकल कहते हैं। और ग्रैंड फादर्स ओनली सन हो तो फादर ही होता है। ग्रैंड मदर्स ओनली सन हो तो फादर ही होते हैं, ठीक है। तो मदर्स और फादर्स मदर को ग्रैंडफादर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पता होने चाहिए। और जैसे सन्स वाइफ को क्या कहते हैं, जैसे मान लो कुछ जो नहीं पता है उसको थोड़ा सा आप लोग ऐसे लिखते हैं। सन्स वाइफ को हम लोग डॉटर इन लॉ कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, सन्स वाइफ को डॉटर्स इन लॉ कहते हैं। जैसे उसके बाद हम अगर देखें डॉटर्स हस्बैंड को क्या कहते हैं, डॉटर्स हस्बैंड को सन इन लॉ कहते हैं। जैसे डॉटर्स हस्बैंड को हम लोग सन इन लॉ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग हस्बैंड और वाइफ सिस्टर को सिस्टर इन लॉ कहते हैं। हस्बैंड या फिर वाइफ सिस्टर हो तो उसको हम लोग सिस्टर इन लॉ कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ब्रदर्स का अगर सन हो तो उसको हम लोग नेफ्यू कहते हैं, नेफ्यू। और यदि ब्रदर्स डॉटर हो तो नाइस कहते हैं, NIECE, ठीक है ना। नीस याद रखना आपको। और यदि अंकल और आंट सन और डॉटर हो तो उसको कज़न कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। सिस्टर्स हस्बैंड अगर हो, सिस्टर्स हस्बैंड हो अगर, तो उनको ब्रदर इन लॉ कहते हैं हम लोग, ब्रदर इन लॉ। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स की वाइफ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ब्रदर्स वाइफ को हम लोग ब्रदर इन
सिस्टर इन लॉ कहते हैं, सिस्टर इन लॉ कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखना है, जैसे तो ये आपको समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। तो और भी वीडियो लेक्चर से आप जुड़े रहिए ताकि आपको ब्लड रिलेशंस और भी जो इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं मैथ्स रीजनिंग के, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है चैनल के माध्यम से। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और औरों को भी शेयर करें, ताकि और कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।